ये पतंजलि यहाँ तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है। पूरे देश में चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय दुश्मन की तरह केंद्र सरकार और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहां उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। पूरे देश में चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय दुश्मन की तरह केंद्र सरकार और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहां उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और संविधान में जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के का प्रावधान है, आर्टिकल है, उसको नजरअंदाज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में जब अनेक जगह पर यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, मैंने मंदसौर, नीमच, खरगोन आदि में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सांप्रदायिक दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी गाइडलाइन इशू की गई थी और उस गाइडलाइन में विस्तार से ये बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहाँ जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहाँ से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाज़त न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे को जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती हैं। इसी तरह से जो कदम उठाने चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को, वो मेजर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, सेकेंड पॉइंट, उस डिस्टर्ब्ड एरिया के जो हथियार हैं वो जमा करा लेना चाहिए। वहाँ पर कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो, उसको कंट्रोल करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे कि सांप्रदायिक कटुता फैले, अशांति फैले, वहाँ उसे पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस, obtain information about potential violence and act without delay in a fair and impartial manner. अब गुना में जो एक घटना हुई, वहाँ एक व्यक्ति, उसको लगातार वो दंगे फसाद कराने में उसका नाम आया है
बिना परमिशन के वो जुलूस निकालता है, मस्जिद में जाके पत्थरबाजी होती है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे किसी भी व्यक्ति को जांच में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब वहाँ पर भी देखने में आता है ऐसे ऐसे पुलिस अफसर जो खुलेआम झूठे केसेस में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन द्वारा वहाँ पर शिकायत के बावजूद भी उनको वहीं रखा जा रहा है। मक्सी का एक केस ऐसा है जहाँ वहाँ के टीआई जो कि दूसरी बार वहाँ तैनात हैं, उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो सीआईडी के पास गया और सीआईडी ने वहाँ गिरफ्तारियां की हैं। इस प्रकार से जो बताने के साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पतंजलि यहाँ तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयाँ बेचते बेचते ठगी करते करते से ज़मीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक ज़मीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है, राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग किसी भी राजनीतिक सफलता के लिए किसी एक समूह को कहते ये दुश्मन है हमारा। ये हिटलर ने भी ये किया था। सारे यहूदी जो हैं जर्मनी के दुश्मन हैं और उनको टारगेट किया जाता है। जितने भी डिक्टेटर आज विश्व में हुए हैं, सब कोई ना कोई पहले एक समूह को कहते ये दुश्मन है। अब उस व्यक्ति का कोई भी अगर समर्थन कर दे तो उसको राष्ट्रद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। यही हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को ये दुश्मन घोषित किया हुआ है और उनके खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो उसको तत्काल कह दिया जाता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या उसके पक्ष में आवाज़ उठाएगा, उनके लिए मदद करेगा, तो वो राष्ट्रद्रोही है। और इसी के बाद जितने भी लोगों ने वक्फ बोर्ड में के कानून के खिलाफ मतदान किया, उनको सबको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री श्री यादव जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि उन राष्ट्रद्रोहियों का क्या हुआ जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के एटीएस के ने 2017 में जिनको पकड़ा, उस केस का क्या हुआ? उनकी जमानतें कैसे हो गई और कैसे उस जमानत के ऑर्डर के खिलाफ सरकार अपील में क्यों नहीं गई? एक केस नहीं है, अनेक केसेस हैं। 14 मैंने जब मुझको कहा गया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्र दो इस तरह के पैम्फलेट जो पोस्टर लगाए गए, तो मैंने भी अपना भाई पूरा इनका खाका मेरे पास था
तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया और प्रमाणित है, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई, और ये विचारधारा की लड़ाई उन लोगों के बीच में है जो देश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यही मार्ग है सनातन धर्म का, यही मार्ग है सभी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। सबने अपना धर्म का मूल सिद्धांत जो है वो है इंसानियत। आज उन इंसानियत को भंग करते हुए ये जो काम कर रहे हैं, इस पर हमारी लड़ाई है और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और जो कटुता फैलाता है, जो भ्रम फैलाता है, धर्म के नाम पर कटुता फैलाता है, धर्म को लेकर व्यवसाय करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, हम उस विचारधारा के साथ न कभी समझौता कर सकते न करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ, बीजेपी और जनसंघ के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देश में 60% से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। भाजपा को केवल 37-38 वोट मिले हैं प्रतिशत, और हम सब लोग मिलकर इस देश में सांप्रदायिक कटुता और सांप्रदायिक वैमनस्यता जो लोग फैला रहे हैं, उनको, इस देश को बांटने में हम सफल नहीं होने देंगे। और ऐसे सारे प्रकरणों में जहां हमें मिलेगा, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। संसद में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, हम लोग हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।